सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को म्यूट कर लें। All the teachers have come. नीलम मैम, आपका माइक कनेक्ट नहीं हुआ है, आप दोबारा या तो लॉगिन कर लीजिए आपका, क्योंकि वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ है इससे अभी, इसलिए आपके पास वॉइस नहीं जा रही है। टाइम ले रहा हूँ। मैम वॉइस बंद हो गया है इसका, कनपटी का। मेघना मैम वॉइस नहीं आ रहा है। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। दिल थाम के जा देखेगा एक तेरी भी Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to our Teachers' Day, wonderful Wednesday, and a little gift for you on our Teachers' Day. Jessica will take you through. आज हमें Jessica लेके जाएंगी. Thank you, Jessica. Thank you, Rupali. सभी उपस्थित टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं जेसिका फॉस्टर एंड फॉज फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं और मेरी पूरी टीम आप सबको अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे। Our heartfelt gratitude for all your efforts and hard work, जिससे आप शिक्षा को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को उनकी जीवन की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी इन्हीं निरंतर कोशिशों से बच्चे देश के निष्ठावान नागरिक बनेंगे और पहले हमारे प्रदेश और फिर देश को प्रेरक बनाएंगे। आपके प्रयासों के लिए मैं अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सबको अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। अब मैं शीतल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम सबसे अध्यापक दिवस का महत्व शेयर करें। शीतल, over to you. Thank you, Jessica. Thank you so much. Happy Teachers' Day to all the teachers present here.
भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, भारत रत्न पाने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वह एक महान शिक्षक थे। शिक्षक दिवस को हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों और विशेष भूमिका को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। तो कैसे हुई शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें अपना जन्म दिवस मनाने के लिए एक समारोह आयोजन करने की आज्ञा दें। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। 1965 में उन्होंने अपने जन्म दिवस समारोह में अपने भाषण में भी अपने इस जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा। 1967 से 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के महत्व को मैं एक श्लोक के साथ समाप्त करूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। अब मैं वीडियो के माध्यम से फॉस्टर एंड फॉज के दोस्तों की शुभकामनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा पहला वीडियो है मिसेस वंदना भसीन जी का, जो कि 14 साल प्राइमरी स्कूल टीचर रह चुकी हैं दिल्ली के मशहूर स्कूल आरडी स्कूल में। वंदना जी मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर भी हैं। You unmute yourself. नेहा, आवाज नहीं आ रही है। आ गई मैडम आप। आप म्यूट पर हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही है। और शुरू से शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंदना भसीन हूँ और मैं पिछले 14 सालों से छोटे बच्चों को, प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मुझे अपने जीवन का मकसद इन्हीं 14 सालों में मिला है। इन कठिनाई के दिनों में मुझे मालूम है हम सब हर तरह की मुश्किल का सामना किस तरह से कर रहे हैं, हर तरह के चैलेंज को हम लोग कैसे सामना कर रहे हैं और उसको निभा रहे हैं। और साथ ही हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे क्लास में हर तरह की मेहनत कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से इस समय ये सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है। आगे भी चल ऐसे ही बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे जीवन मूल्य दे सकें। एक बार फिर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हमारे दूसरे वीडियो में रंजना निगम जी, जो 10 साल नर्सरी और को पढ़ा चुकी हैं, आप सबके साथ कुछ कहना चाहेंगी। Can we have the next video, नेहा? मेरा नाम रंजना निगम। Neha, could we have the next video, please? Ranjana Nigams. नमस्कार, मेरा नाम रंजना निगम है और मैंने 10 साल छोटे बच्चे नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया है। बहुत एंजॉय किया है। टीचर्स डे के दिन मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।
जिस तरीके से ईश्वर को पूरे ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, शिक्षक को एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। आप सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक छात्र की जिंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस लाते हैं। सो सेलिब्रेट योरसेल्फ ऑन टीचर्स डे। थैंक यू। अब हम शेयर करना चाहेंगे अनुष्का का वीडियो, जो कि क्लास 7 की स्टूडेंट है बागपत से। सबको शुभकामनाएं देना चाहती है। मेरा अनुष्का है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। और मेरे स्कूल का नाम यूपीएस सिंगोली पैगा बागपत। आज 5 सितंबर है और हम हर साल इस दिन को बड़े उत्साह, खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु इस साल हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं घर से ही बैठकर घर पे ही सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहती हूँ। हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में 5 सितंबर श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जो महान विद्वान और शिक्षक थे। बादगी जीवन में वह गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के इस दिन को शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। किसी ने सही कहा है कि शिक्षक समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वे विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करते हैं और भारत के आदर्श नागरिक बनाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को अपने बच्चों की तरह सावधानी और प्यार से पढ़ाते हैं। किसी ने सही कहा है कि गुरु माता पिता से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि माता पिता मैडम नमस्कार। अध्यापक उस बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। वे हमें बहुत मजबूत और जीवन में आने वाली बाधाओं के लिए तैयार करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी टीचर को हैप्पी टीचर्स डे की बधाई। अब मैं नेहा को रिक्वेस्ट करती हूँ। नेहा, आप हमें एक महत्वपूर्ण कहानी सुन रही हैं। सो नेहा, ओवर टू यू। थैंक यू जेसिका। सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं आप सबके साथ नर्मदा नदी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के बीचों बीच एक गांव था, तो हरा भरा हुआ करता था। पर आज वहां ना पेड़ हैं, ना खेत, ना कोई चिड़िया और ना कोई जानवर है। एक जो वहां नदी थी, वह भी सूख गई थी और उसकी मछलियां भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। इससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी हुई। गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसका हल निकालने की ठानी और वो निकल पड़े हल ढूंढने। चलते चलते उन्हें हवा मिली। उन्होंने हवा को अपनी समस्या बताई, तो हवा ने कहा, ये इस समस्या का हल तो सिर्फ शिवजी ही बता पाएंगे। शिवजी कहाँ मिलेंगे? वहां दूर मैकल पर्वत पर शिवजी का वास है, वो वहीं मिलेंगे। लोगों का समूह शिवजी को ढूंढने निकल पड़ा। वहां मैकल पर्वत पर उन्हें शिवजी मिले। उन्होंने शिवजी को बताया कि हमारा गांव सूखा पड़ा है, आप किसी तरह उसे हरा भरा बना दीजिए। शिवजी ने विचार किया और कहा, तुम्हारा गांव तो हरा भरा था, पर तुम लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा, इसलिए परिणाम स्वरूप वह सूख गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? गांव वालों ने अपनी गलती मानी और वचन दिया कि वह अपने गांव का ध्यान रखेंगे। शिवजी ने कहा, मैं तुम्हें एक वस्तु दूंगा, जिससे तुम्हारा गांव फिर हरा भरा हो जाएगा। तुम लोग सोच समझकर बताओ कि वह एक वस्तु क्या हो सकती है। गांव वाले इस पर सोचने लगे कि क्या मांगे जिससे गांव हरा भरा हो जाए। एक बोला, क्यों ना हम हरे भरे खेत ही मांग लेते हैं।
दूसरे ने कहा। अरे नहीं, पेड़ मांग लेते हैं। तीसरे ने कहा। नहीं नहीं नहीं, हम बहुत सारे पैसे मांग लेते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोली, क्यों ना हम एक नदी मांग लें? आगे की जान तो उसके हाथ में है। रूपाली मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या मैं सभी टीचर्स को प्लीज रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। रूपाली मैम बोलिए आप। अरे और कुछ भी नाम था क्या? मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। तो मैं बोल देती हूँ। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, क्यों ना हम उनसे एक नदी मांगे, उनसे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि खेत, पेड़, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी को पानी की आवश्यकता है। सब गांव वालों को यह बात ठीक लगी और समझ में आ गई। दूसरे दिन सब मिलकर शिवजी के पास गए और कहा कि आप हमें एक नदी दे दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम उसका ध्यान रखेंगे, उसे साफ सुथरा रखेंगे। यह सुनकर शिवजी ने नर्मदा नदी को धरती पर उतारा। मैकल पर्वत से कहा कि वह नदी के लिए जगह बनाए। इस प्रकार जहां से नदी धरती पर उतरी, उस जगह का नाम अमरकंटक पड़ा। धीरे धीरे वह भारत के बीच वाला सूखा प्रदेश हरा भरा होने लगा। गांव के लोग बहुत प्रसन्न हुए और अपना वचन कभी नहीं भूले। खेत से अन्न हरे भरे रहने लगे और नदी में भी बहुत सारा पानी आ गया। सारी मछलियां वापस आने लगीं। दूसरे गांव के लोगों ने जब यह देखा कि यह गांव कितना हरा भरा तथा साफ सुथरा है, तो वह भी अपने गांव का ध्यान रखने लगे और नदियों को भी साफ सुथरा रखने लगे। धीरे धीरे सारा प्रदेश हरा भरा हो गया। वही प्रदेश मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो धन धान्य से परिपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की कहानी सुनी। आइए हम भावना के साथ मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा और जानकारी लें। ओवर टू यू भावना। ना आप म्यूट हैं। थैंक यू नेहा। नमस्कार टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे। तो अभी हमने मध्य प्रदेश की कहानी सुनी, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश। तो आज मैं आप सबको मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सुनील, आप सरीना का वीडियो ऑन करिए, वॉइस ऑन अनम्यूट करिए। मेघना मैम, कैन यू शेयर प्लीज? Yes, Bhavna, give me 1 minute. Yeah. गेट बंद करो गुप्ता जी, गेट बंद करो। इसे 2 बार लिया, गेट बंद कर दो। ये 2 बार लिया मैं खींच के। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप सारी टीचर्स अगर चेक कर सकती हैं, अगर उनका माइक म्यूट पे है या अनम्यूट पे, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपको आवाज फिर और अच्छी तरह सुनाई देगी।
Ma'am, if there is any problem, तो I can continue. Yeah. Thank you so much, ma'am. तो टीचर्स, आज हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे और आपको मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की गोंड कला के बारे में बताना चाहूंगी। तो हम मध्य प्रदेश चलते हैं। ये हम पहुंच गए मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश, जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है और अपने हरे भरे जंगलों और हरियाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब हम मध्य प्रदेश में चलते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है डिंडोरी और उसमें एक गांव है पाटनगढ़। और आज हम हमारे इस वर्चुअल मीडियम के द्वारा पाटनगढ़ चलेंगे और गोंड आर्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो आप ये दो प्रिंट देख रहे हैं, ये गोंड आर्ट है। कितनी अद्भुत, मनमोहक और अलग सी है ना ये कला। इस कला को थोड़ा और जानने के लिए आज हम मिस्टर सुनील श्याम से मिलेंगे। तो ये हैं मिस्टर सुनील श्याम, अ यंग अपकमिंग गोंड आर्टिस्ट, जिन्हें काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और वो हमारे साथ पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील श्याम ने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को गोंड आर्ट के बारे में काफी कुछ सिखाया है और काफी कुछ बताया है। तो आज सुनील हमारे साथ में यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हम सुनील से उनकी सफर के बारे में और गोंड आर्ट के बारे में उनकी जुबानी ही थोड़ा सा सुनेंगे। हेलो, नमस्कार सुनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, नमस्कार जी सुनील। तो सुनील, एक्चुअली आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स प्रेजेंट हैं और वो सब आपको सुनना चाहेंगे आज। तो आज आप उन सबके लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, आपके काम के प्रति रुचि कैसे बनी? जी मैम, जी आप सभी लोग। सुनील, आप अपना वीडियो, आप अपना ऑडियो ऑफ करिए और सरीना का चलने दीजिए। मेरा ऑफ है मैम। ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप बोल सकते हैं सुनील। जी नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम सुनील श्याम है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, गांव पाटनगढ़ से। मुझे रुचि स्कूल से ही था, चित्र बनाना। मैं जब अमरकंटक के स्कूल में पढ़ता था तो अपने कापियों में कुछ भी स्केच करता था। जब अमरकंटक से अपने गांव आया पाटनगढ़, तो मैंने देखा कि गांव में राजकुमार श्याम गोंड पेंटिंग बना रहे थे। मैंने राजकुमार श्याम से पूछा कि मुझे भी सीखना है गोंडी पेंटिंग। तो राजकुमार श्याम जी ने बोले कि 2 दिन बाद हस्तशिल्प भोपाल चालू होना है, उसमें मैं सिखाऊंगा। तो मैं उस ट्रेनिंग में अपना नाम लिखवाया और सीखने लगा। जब सीख रहा था तब वहाँ अपने ही कल्चर, रीति रिवाज, किस्से कहानी से आधारित पेंटिंग सिखा रहे थे। इससे मैं और प्रेरित हुआ और अच्छे से तन मन से सीखने लगा। बहुत अच्छे सुनील। तो सुनील, जब आप सीख रहे थे आपको काफी सारी चुनौतियां भी आई होंगी आपके सामने और डेफिनेटली अब आपको बहुत सारी सफलता भी मिल चुकी है। तो आप हमें थोड़ा सा अपने सफर के बारे में बताएंगे, कैसा रहा आपका सफर? जी समस्याएं तो बहुत आई मैम, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई पूंजी नहीं थी सीखने के लिए और माता पिता भी मजदूरी करते थे। परिवार बड़ा था तो वह हमें इतना मदद नहीं कर सकते थे। तो मैं सीखता था और जब मुझसे लोग
काम करवाते थे तो मैं उनके स्केच बनाता था, लेकिन स्केच के बदले उनसे पैसे नहीं लेता था। मैं उनसे गोंड आर्ट करने के लिए जो सामान की जरूरत है, ब्रश, कलर, स्केच से वही लेता था, ताकि मेरे को मदद मिल सके। लेकिन उससे भी जब नहीं हो पा रहा था तो मैं फिर बाहर जाकर मजदूरी की और उससे पूंजी इकट्ठा की, ताकि मैं इसको आगे सीख सकूं। और आज आप देख रहे हैं मैं कि मेरी जो पेंटिंग है वह इतनी दूर दूर तक लोगों उसकी सराहना करते हैं। अपनी परंपरा को आगे ले जा पा रहा हूँ और यही मेरी सफलता का कारण है। जी। बहुत बहुत अच्छे सुनील। वैसे हम आपको देख पा रहे हैं, इतने सालों से हम आपको जानते हैं, तो हमने आपकी काफी सारी पेंटिंग्स और एग्जीबिशन देखे हैं कि वाकई आपका काम सराहनीय तो है। सुनील, आप क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, तो क्या आप हमें गोंड आर्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? गोंड आर्ट क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है? जी जी जी। गोंड आर्ट आदिवासी कला है। हमारी संस्कृति हमारी परंपरा से जुड़ी है। बचपन में जो दादा दादी, नानी नाना हमें चुटकुले, कहानियां, किस्से सुनाया करते थे, बस उन्हीं को हमने तस्वीरों में डालना शुरू किया, ताकि आने वाले समय में यह कल्चर, यह परंपरा जिंदा रह सके। क्योंकि समय इतना भाग रहा है, तो धीरे धीरे लगता है कि सब चीजें पीछे छूट रहा है। गोंड आर्ट में हम अपनी कल्पना से बनाते हैं, अपने भगवान को तो नहीं देखा है, पर फिर भी जिस भी रूप में हम आंखें बंद करके उसे देखते हैं, उसी रूप को हम तस्वीर में डाल देते हैं। और यही गोंड आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है कि यह चीज ऐसी है तो ऐसी ही होगी। हमारी कल्पना में जो चीज जैसी दिखती है, हम उसी वैसे ही बनाते हैं। बहुत अच्छे सुनील। तो सुनील, क्या गोंद आर्ट को बनाते वक्त कुछ ऐसी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जी जी मैम, गोंड आर्ट एक आदिवासी कला है। जो पुराने समय में लोग होते थे तो पत्थरों पर, दीवारों पर, घरों पर इस तरह की कला करते थे, और उनके अंदर जो जो डिजाइन है फील करते हैं। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रोक हैं जिन्हें हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं, तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा डिजाइन कहाँ पर भरना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सुनील, आप हमें भी कुछ दिखाएंगे ताकि हम सब जान पाए गोंद आर्ट के बारे में थोड़ा सा? जी जी मैम। बहुत सुंदर है सुनील। सुनील, ये आपकी पेंटिंग से, हाँ, सुनील, थोड़ा पास पास आप करेंगे? पूरा फोकस उस पे करो, पिक्चर पे। अभी टेढ़ा है सुनील। या हाँ, अभी ठीक है सुनील? या जी। ये मछली वाली पिक्चर पे करो सुनील, और आप इसके बारे में बताओ। ये मच्छी है मैम। हाँ, हिलाओ नहीं सुनील, धीरे जी धीरे जी। पिक्चर दिखाओ। हाँ, ये मच्छी है मैम, एक हम लोग के इधर सांवर मछली होती है। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं सुनील। जी सुनील, आपको सुन पा रहे हैं हम। जी 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 जी, सांवर मछली है मैम, जो आपस में पानियों में एक दूसरे में खेल रहे हैं जी। ओह, बहुत सुंदर जी सुनील। जी सुनील, आप अभी आप दिखा सकते हैं हमें दूसरी पेंटिंग? जी जी। तो सुनील, ये आपने बनाई है पेंटिंग? जी जी जी, ये नाम भी लिखा हुआ है मेरा। ओके ओके, ब्यूटीफुल। सुनील, सुनील, आप हमें कुछ बनाना भी सिखा सकते हैं कुछ, जी 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 अगर जी। आपके पास अभी? वेरी गुड सुनील, बहुत अच्छे।
दरवाजा खोल देना। तो सुनील, ये क्या है? जी ये पेड़ बनाना सिखा रहे हैं आज हमें? जी जी जी। ओके। सुनील, आपका फोन थोड़ा हिल रहा है, तो हम बोर्ड को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। आप फोन एक जगह फोकस कर सकते हैं? दिख नहीं रहा है। यहाँ दिखा ना। हाँ हाँ, अभी ठीक है सुनील। सुनील, आप सामने हैं। पेड़ दिखाना, ठीक है। सुनील, आप बनाते बनाते हमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जी 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 जी। ये मैम, वो हम लोग जो डिजाइन वर्क करते हैं वो हम लोग प्रकृति से लेते हैं। मछली, नींबू, मछली का जैसे उसके खाल में जो रहता है उसके बारे में, ये मछली के खाल के ऊपर रहता है, उसका एक डिजाइन है ये। जो पत्ते का डिजाइन है ये। ये नींबू काट के देखें दो भाग, तो वो नींबू का जो डिजाइन है अलग फेरे वाला, वो नजर आएंगे आपको। और ये मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, छत उसका है। उससे हम लोग डिजाइन लेके अपने पेंटिंग में फिल करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जो डॉट 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 करके ये करते हैं हम लोग। चलो। तो सुनील, आप जो भी चीजें बना रहे हैं वो बहुत नेचुरल जैसी लग रही हैं, प्रकृति से ली हुई लग रही है। तो इसका मतलब हम जो कुछ इसके अंदर फिल करते हैं वो सारे स्ट्रोक नेचर से लिए हुए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, प्राकृतिक से सब लिया हुआ है। जो अपने जो चीज है, जैसे पत्ते का हुआ, पत्ते का डिजाइन हुआ, फिर नींबू का हुआ। नींबू जैसे काटते हैं तो उसके अंदर वो घेरा घेरा बना रहता है, उसका एक डिजाइन लेते हैं। और जैसे वो मछली का खाल के ऊपर रहता है, उसका डिजाइन लेते हैं। और मधुमक्खी का जो छत होता है, छत्ता, उसका एक डिजाइन लेते हैं हम लोग। प्रकृति से जो भी काम करते हैं। जी जी सुनील, थैंक यू सो मच सुनील। तो सुनील, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अपनी कला भवन में मैम। ओके, तो आप हमें भी थोड़ा सा कला भवन घुमा दीजिए। जी जी जी, अपनी अपनी कला भवन में है मैम। अपनी कला भवन में यहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और गोंड आर्ट सीखते हैं। इसी माध्यम से यह आदिवासी परंपरा और यह कल्चर
देश विदेश तक पहुंचता है। तो यह हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है। सुनील, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ सुन पा रहे हैं। हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई दे रहा है, बस अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो मैं मोबाइल पर हाँ, अब आप छत दिखा सकते हैं। हमारे पास रघुविंदर सिंह। हाँ, अभी सुनील अपना फोन थोड़ा रोकिए, ये दिख रहा है लेकिन थोड़ा आप फोन को अपना हाथ साधिए। जी सुनील, अभी हम देख पा रहे हैं। जी। अब आराम आराम से धीरे धीरे घुमाइए इसको। बहुत सुंदर है सुनील, बहुत सुंदर। तो ये क्या, ये कला भवन की छत है क्या सुनील? जी मैम, कला भवन की छत है, सीलिंग। अमेजिंग सुनील। सुनील, इसको थोड़ा दूर लेके जाइए फोन को, जरा हम पूरी छत देख लें कैसी दिख रही है। थोड़ा सा और दूर लेके जाइए। अमेजिंग, बहुत सुंदर सुनील। बहुत सुंदर है सुनील। सुनील, थोड़ा सा और घुमाएंगे कला भवन बाहर से। और आपकी जो ये पेंटिंग्स लगी हैं, आप पेंटिंग्स भी हमें दिखा सकते हैं, बाहर से भी घुमा सकते हैं थोड़ा सा। एक मिनट सुनील, यहाँ पे थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा पास लेके जाइए और फोन साधिए। सुनील, ये क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? ये मयूर है मैम, मोर। ये सावन के महीने में खुश होकर नाचती है मैम, उसी के बारे में। अमेजिंग, बहुत सुंदर है सुनील। सुनील, थोड़ा और दिखाइए हमें। ये एक बैगा बैगिन के बारे में है वो। ये अपने आदिवासी परंपरा। सुनील, ये जी अपने आदिवासी परंपरा में ये जब शादी होने के बाद जब वो जैसे अंगूठी नहीं थाली में ढूंढते हैं मैम, हल्दी या पानी मिला के रस्म होती है, वैसे हम लोग की रस्म इधर ऐसा होता है कि नदी में जाते हैं, लोटा लुकाते हैं नदी में, तो उसको ढूंढते हैं दूल्हा दुल्हन। तो इसमें नहाने से पहले बेनी छोराई का रस्म होता है। दूल्हा दुल्हन की गोद में बैठा के और उनकी वो बेनी छोड़ते हैं, उसके बारे में है। तो रस्मों को आपने दीवार पे उतारा है सुनील, बहुत सुंदर। ये जो स्वर्गीय जनगर सिंह श्याम जो मेन गोंड आर्ट के मेन आर्टिस्ट थे, कलाकार, उनके बारे में है। स्वामीनाथन के बारे में, जिन्होंने स्वर्गीय जनगर सिंह श्याम को यहाँ से भोपाल लेके गए थे, उनके बारे में ये पेंटिंग बनाया गया है। तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी इस कला की? इन्होंने शुरुआत की थी इस कला को दीवारों पे उतारने की भावना। जो पहले ये कहानियों में होती थी कला, पर फिर ये दीवारों पे जब पेंट होने लगा तो वो जनगर सिंह श्याम से ही शुरू हुआ। जी जी जी। पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी ये कल्चर है कि जब शादियां होती हैं तो घरों की दीवारों पे लोग थोड़ा बहुत इस आर्ट से और कुछ और चीजें ऐड करके और सजाते हैं घरों को।
सुनील जी जी थोड़ा ऊपर से दिखाइए सुनील। अच्छा, ये आपका हस्तकला भवन पाटनगढ़। बहुत खूबसूरत है सुनील आपका कला भवन और आपका पाटनगढ़। थोड़ा आप इधर का व्यू भी दिखाएंगे हमें, साइड वाला कैसा दिखता है? जी अरे वाह, सुनो ये तो बहुत शांति वाला प्रदेश लग रहा है। इतनी शांति, इतनी हरियाली, इतनी खूबसूरती। थैंक यू सो मच सुनील, आपने हमें इतना अच्छा प्रदेश घुमाया और इतना अच्छा प्रदेश दिखाया जी और उसकी इतनी मनमोहक कला के बारे में भी हमें बताया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनील। जी जी सुनील, तो सुनील अभी आप टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कैमरा टर्न कर सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच। आप अपनी तरफ कर सकते हैं कैमरा सुनील अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना समय दिया और टीचर्स डे सेलिब्रेशन के इस मौके पर आपने हमें वर्चुअल मीडियम के द्वारा मध्य प्रदेश की सैर कराई, इतनी खूबसूरत कला के बारे में बताया और पाटनगढ़ भी घुमा दिया हमें दूर से ही बैठे बैठे। और हम आशा करते हैं कि जल्दी से परिस्थितियां सुधरे और वापस से हम आपसे मिल पाए। जी थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आपने मुझे मेरे प्रदेश की याद दिला दी। जी जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक यू सुनील। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम बिल्कुल आप, जी मैम बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मैं खुद ही एमपी से हूँ और सुनील जी को देख के और सुन के इनका ये चित्रकला देख के मेरा कुछ मन कर आया है कि मैं भी कुछ के बारे में कहूँ। बिल्कुल मैम, सुनील आपको सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं। जी 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 सुनाई दे रहा है मैम। मैं बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड मेरी लैंग्वेज है, वहाँ से बुंदेलखंडी। जी नमस्ते मैम। बुंदेलखंडी में मैं कुछ कहना, छतरपुर जिले से हूँ मैं। अच्छा जी नमस्ते मैम। नमस्कार। जी 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 तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, बुंदेलखंडी में ही कहना चाहती हूँ। जी 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 एक हम लोग अभी बच्चों को, हमारे यहाँ क्लास 6 में एक पोयम है जी तो वो उसे मैं आपको गा के सुनाना चाहती हूँ। जी 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 जंगल में मंगल मना लो के हरे भरे बिरछा लगा लो, जंगल में मंगल मना लो हरे भरे बिरछा लगा लो, जिते जिते धरती है बिरछा विहीनी, जिते जिते धरती है बिरछा विहीनी, जैसे सिंदूर बिना मांग लगे सीखो सुहागन बना लो के हरे भरे बिरछा लगा लो, जंगल में मंगल मना लो हरे भरे बिरछा लगा लो। बताया था पहले। जी बहुत अच्छा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए और सुनील दोनों के लिए फूल वाली ताली। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Now over to you, Jessica. Thank you भावना, thank you मैम, thank you सुनील। ओके और धन्यवाद। आज हमारे साथ एक बहुत सम्मानित सिंगर भी हैं शामिल, सोफिया खान। सोफिया जी ने अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल में। 2012 से वो क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हैं
वो एक ऑल गर्ल्स बैंड आइवरी नाम के बैंड में भी वोकलिस्ट रह चुकी हैं और ऐसे कई बैंड्स के लिए वो फ्रीलांस वोकलिस्ट भी थी। She has worked as an assistant professor and a guest lecturer at the Asian Academy of Film and Television Film City Noida। और 27 जून 2020 को उन्हें एक अवार्ड भी मिला है, इमर्जिंग टैलेंट अवार्ड KRS ग्रुप से। सोफिया जी इस समय एज अ वोकल म्यूजिक इंस्ट्रक्टर JD गोइंका में काम कर रही हैं। एंड सोफिया, वी वेलकम यू एंड प्लीज आप अपनी मीठी सी आवाज में हम सब के लिए प्लीज गीत गाएं। Thank you so much, ma'am. Hello, everyone. This is Sophia Khan. Hope you all are doing well. Happy Teachers Day from my side to all of you. And अभी जो मेरी तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट है वो मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं आज गाने वाली हूँ एंड आई होप आप सबको पसंद आए। सो पहला सॉन्ग, लेट मी प्ले द ट्रैक। इज द ट्रैक ऑडिबल? Yes, yes, yeah. धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कब के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। तुझसे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को उड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। वो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। Lovely, Sophia. Lovely. Thank you. Thank you so much. There's a child in everyone जो कि सभी लोगों के अंदर होता है और जो सपने देखता है और उन्हें सच करना चाहता है और अपनी एक दुनिया में रहता है। तो उसका मन क्या सोचता है, मेरा अगला सॉन्ग ये बताने जा रहा है। होप आप सबको पसंद आए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा,
चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके हैं जैसे। बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया। अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। आई होप आप सबको पसंद आया हो। जस्ट अ सेकेंड। Wonderful, Sophia. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sophia, can you play Itti Si Hasi and Itti Si Khushi? It is a demanded song. We can play it for the audience, please. Okay, ma'am. Just let me go for the track for this. Just a second. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की तिनको से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की तिनको से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, फोटो पे पन्नी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने छुप के गाए आधी आधी बातें। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की तिनको से चल बनाए आशिया। ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुली, बादलों के हों पर्दे, शाखे हरी पंखा चले। ना हो कोई तकरारे और मस्ती उठा के चले। प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, फोटो पे पन्नी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बातें। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी,
इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों की तिनकों से चल बनाए आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। Absolutely lovely, very nice. Thank you. you, Sophia. Gorgeous. Thank you so much, ma'am. A very happy Teachers' Day from my side to all of you once again. I hope आप सबको पसंद आई हो मेरी performance. Thank you so much, ma'am. Over to you. Thank you, Sophia. You really have a very sweet, beautiful, melodious voice. Thank you so much for singing for us. और अब मैं रशनी खेर जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि हमारे फाउंडेशन के एडवाइजर और मेंटोर हैं और प्रोफेसर भी हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के. सो रशनी जी, वी वुड रियली लाइक सबसे पहले तो मैं सुनील जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जो इन्होंने दिखाया हमें मतलब अद्भुत था. एक तो वैसे ही गोंड आर्ट एक लुप्त होती कला है एक हिसाब से, हालांकि अभी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, आर्ट कॉलेजेस में काफ़ी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी कला है जो लुप्त होती जा रही है. और आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक सोफिया फॉर हर mellifluous rendition of the songs that she sang for all of us. उसको छोड़ के टीचर से तो क्या ही कहा जा सकता है. आप लोग खुद, जैसे मैम ने पहले ही वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा का बोला, तो हम मेरे को इस समय पे खलील जिब्रान करके एक पोएट हुए हैं, उनकी एक बात याद आती है. वो बोलते हैं जो भी गुरु होते हैं वो आप में वही उजागर करते हैं जो आप में ऑलरेडी रह रहा होता है. तो आप सब वो लाइट हैं या वो रोशनी है जो हम में जो छुपा हुआ है, उसको आप कहीं ना कहीं जागृत कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और उसको आगे हमारे सामने ला रहे हैं. तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं मैं. आप सबके जो काम आप कर रहे हैं, स्पेशली जो बीकन में काम हो रहा है, या जो एक बहुत जो एक्सपेंशन हुआ है इस काम का, उसके लिए मैं आप उनका आभार प्रकट करूँगा. और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें जैसे आप जुड़े हुए हैं. और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का, अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने ये जाना है, पर उनकी वेदांत पे जो लिखा गया है, जो उन्होंने लिखा है या जो पढ़ा है, या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जहाँ हमारे मतलब जो हमारी परंपरा थी उसको बड़ा अजीब से देखा जाता था. वो मानते थे कि बहुत देवी देवता हैं और बहुत ही एक जो शायद गोंड आर्ट में कहीं रिफ्लेक्ट होता है कि बहुत ही एक मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि कुछ है नहीं हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में. अरे ये तो बस मतलब उसका कोई महत्व नहीं है, हर चीज के लिए भगवान बना रखा है. जैसे बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हर पता नहीं 84 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसे ही जैन धर्म में बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म में तो थे ही थे पहले से ही. तो उस कॉन्सेप्ट को बाहर लाना और संसार में जाके ये बताना, जिसको बाद में मैक्स मुलर ने यहाँ पर समझा और जाना कि क्या है वो एक्चुअली वो कंट्रीब्यूशन एस राधाकृष्णन का है. जैसे उन्होंने सारे संसार को हमारे ज्ञान से, हमारे जो परंपरा थी उससे अवगत कराया, वही रोल जो हमारे टीचर्स हैं वो हर बच्चे तक, हर माता पिता तक या हर समाज में एक रोल जो उनका है वो उसको आप लोग निभा रहे हैं. और मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब जो टीचर्स हैं उनका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फॉर्मेशन में के टाइम काम करते हैं. जो बाद में बच्चे में आता है वो तो वही है, जिस चीज़ का आप बीज बोते हैं वही पेड़ निकल आता है. और जो वो बीज आप बो रहे हैं इस समय, जो पेड़ निकल के आएगा, जो उसका फल निकल के आएगा, वो मीठा होगा, वो इसी पे आधारित होगा कि आज हम उस बच्चे को क्या दे रहे हैं. तो इसमें जो आप लोगों का रोल है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं और आप लोगों को बार बार
आवाहन करता हूँ कि आप ही ब्रह्मा हैं, महेश्वर हैं, विष्णु हैं, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बहुत ही मतलब ऑनेस्टली इस मन से हम मानते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं निभा सकता। व्यापार करना, व्यवसाय करना, ये बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर जो इंसान को, एक मिट्टी के पुतले को, एक मिट्टी के लंप को, उसको एक पुतला बनाना, ये सिर्फ टीचर ही कर सकता है। और उसमें फिर जान देना मंत्र से, जो मंत्र जो आपके पास है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके बाद मैं और क्या बोल सकता हूँ। तो आप लोगों का धन्यवाद एक बारी फिर से। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स जेसिका। थैंक यू ऋषनीक। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेघना को। मेघना प्लीज आप हमारे साथ कुछ प्लीज शेयर सम वर्ड्स ऑफ encouragement or enlightenment with us. Thank you Jessica. My dear friends and teachers, wish you all in advance a very very happy Teachers Day. मुझे बहुत गर्व है एक टीचर होने का और इतने सारे टीचर्स से जुड़ने का। और समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 2 मिनट लगेंगे। US प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन होते थे और उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने बेटे के शिक्षक को, और उस पत्र में जीवन के कुछ मूल्य लाइफ लेसन्स हैं उसमें, और वो पत्र काफ़ी फेमस हुआ और इंटरनेट पे आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये पत्र की कुछ पंक्तियां आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सो इब्राहिम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। हे शिक्षक, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। समय भले ही लग जाए, पर यही यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान स्वयं 1 कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेलें उसे ये भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के पड़े उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी बड़ी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद। उसे ये भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानीय है, और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बने रहे, ये विचारणीय है। उसे सिखाना कि ये सबको सुनते हुए अपनी मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वे दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। So this is Abraham Lincoln's letter to the teacher of his son. ये आपको गूगल पे भी मिलेगा, तो आप जरूर पढ़ें इसको। Very very happy Teachers Day to all of you, and have a great day ahead. Thank you so much. Thank you Meghna. Thank you all कि आपने अपना समय निकाल के हमें दिया और आप यहाँ इस माध्यम वर्चुअल माध्यम के जरिए हम मिल पाए।
थैंक यू सो मच। और जाते जाते हमने एक टीचर्स का एक वीडियो आप सबके लिए बनाया है, तो आप प्लीज जाते जाते प्लीज देख लीजिए। I'll just share screen. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां। दिल थाम के जा, देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां। करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए। शाबाशिया 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 शाबाशिया। Yes, Jessica. Thank you all. Happy Teachers Day. Thank you, everyone. Happy Teachers Day. थैंक यू मैम। सभी को शिक्षक दिवस की बधाई। Thank you so much, ma'am. Happy Teachers Day. थैंक यू मैम। हैप्पी टीचर्स Thanks डे। a lot. Thank you a lot. It was a wonderful, wonderful day, ma'am. Meghna ma'am, it was a wonderful Meghna ma'am, hello. Hello ma'am. Teachers Day to you, ma'am. Hello ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. Hello. वेरी नाइस मैम। थैंक यू। आपको सुन पा रहे हैं मैम, आप बोल सकते हैं। Hello, Bhavna ma'am. हैप्पी टीचर्स डे। Bhavna ma'am. Ma'am, hello. To have a golden age, you should be. Ma'am. Thank you, Dipali ma'am. Thank you, Kavita ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मेघना मैम। Happy Teachers Day to all, ma'am. Lockdown, you made it special. हैप्पी टीचर्स डे। You all. Thank you, ma'am. And happy Teachers Day to all of you. Thank you, ma'am. Thanks again. Thank you, ma'am. Thank you. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all of you. Thank you. You too, ma'am. Bhavna ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, हम सुन पा रहे हैं। Really wonderful session. Really wonderful session. Thank you. Happy Thank you Teachers Day, so ma'am. much, ma'am. Everyone, happy Teachers Day. Thank you for the Sophia ma'am. Melodious voice. मतलब इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत। Thank you so much, ma'am. Thank you. Happy Teachers Day to all. Thank you. You too. Happy Teachers Day.
हैं